स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में आज हम टेस्ट सीरीज करवाएंगे एडिटेरिया का। और एडिटेरिया का जो हाल ही में बुक उतारा गया है पीटी के लिए 2021 के लिए, उसका ये टेस्ट सीरीज 3 है। ठीक है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि मैं ज्ञान दर्पण का, बिहार दरोगा का और एडिटेरिया का दोनों का साथ में करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाइए मेरे चैनल पे और उसे वॉच कीजिए। वैसे मैं सबका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज इस कड़ी में आज हम एडिटेरिया का टेस्ट नंबर 3 देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वृद्धि कर वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स को भारत में कब लागू किया गया। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005 में, और इसे लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा था। ठीक है, दूसरा नंबर आइए, मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है। तो दूसरा का सही हो जाएगा ऑप्शन बी 15 दिन। और मनरेगा की शुरुआत 2006 में की गई थी। पहले इसका नाम नरेगा था तथा 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। और वर्ष 2020 में मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था। तो तीसरा का सही हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम गॉड। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग प्रथम बार विलियम गॉड ने किया था तथा पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन में आइए। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो चौथा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट आइए पांचवा नंबर में, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो पांचवा का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ में, और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को किया गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो छठा का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी गोवा में। गोवा में आपका एक मोल्लेम है तथा महावीर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों गोवा में स्थित है। नेक्स्ट आइए सातवां नंबर, निम्नलिखित में से कौन परितंत्र का अजैविक घटक है। तो सातवां का हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 जो है वो अजैविक घटक है, तथा मनुष्य, जीवाणु, कोलेरा आदि ये सब जैविक घटक हैं। नेक्स्ट आइए आठवां नंबर में, आठवां बोरा निम्नलिखित में से कौन दुर्लभ जातियां रेयर स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं। तो आठवां का सही हो जाएगा ऑप्शन सी 3 यानी कि शुतुरमुर्ग और हिमचीता, ये सब रेयर स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन डी 16 सितंबर को, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 2020 का जो ओजोन दिवस का था थीम जो था वो था ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर्स प्रोटेक्शन। 10 नंबर आइए, किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। तो यहाँ अंतरिक्ष आयोग है और अंतरिक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग, ठीक है। तो 10वां का हो जाएगा, इसका दोनों एक साथ है तो इसका हो जाएगा 1972 में, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1962 में, और इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना किया गया था और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। 11 नंबर आइए, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हेक्सोन। डीएनए में हेक्सोन नामक शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में पेंटोस नामक शर्करा पाई जाती है। तो ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ये 12 नंबर क्वेश्चन में, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है। तो 12 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्षुद्रांत्र में। गोल कृमि या सूत्र कृमि एक पोषणीय मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है, और इसकी संख्या अधिक होने पर पेट में दर्द होने लगता है और भूख मर जाती है तथा अनिद्रा, दस्त, वमन, घबराहट आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट आइए 13 नंबर क्वेश्चन में, 13 बोरा टिटनेस का कारण है। तो 13 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम
टिटेनी द्वारा प्रसारित होता है टिटनेस। यह एक जीवाणु है यानी कि बैक्टीरिया है। इस रोग के उपचार हेतु डीपीटी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है ये 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो 14 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन डी, और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। नेक्स्ट है ये 15 नंबर क्वेश्चन में, इसे थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूं। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि है। तो कौन सी विधि है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर द्वारा बिना बीज के फलों को विकसित किया जाता है। नेक्स्ट है ये 16 नंबर क्वेश्चन में, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो 16 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी जल से। नेक्स्ट है ये 17 नंबर क्वेश्चन में, 17 बोरा पराबैंगनी यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है? तो 17 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी पर्णपाथी यानी कि पर्णपीत यानी कि जैंथोफिल। पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक पर्णपीत जैंथोफिल है, और जैंथोफिल पेड़ों की पत्तियों में उपस्थित पीला वर्णक है। नेक्स्ट है ये 18 नंबर क्वेश्चन में, कीट भक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? तो ये हो जाएगा 18 का ऑप्शन सी नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में। नेक्स्ट है ये 19 नंबर, 19 बोल रहा है कि कवक यानी कि फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी इसमें से कौन सी है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लैक क्रीमी यानी कि रिंग वार्म। ठीक है, और रिंग वार्म को दाद भी बोलते हैं, और ये जो होता है ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम नामक कवक के द्वारा रिंग वर्म रोग होता है। नेक्स्ट है ये 20 नंबर क्वेश्चन में, 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आणविक कक्षा का अभिन्यास किस से नियंत्रित होता है? तो 20 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी चुंबकीय क्वांटम संख्या से। नेक्स्ट है ये 21 नंबर, किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? तो 21 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी अवकरण यानी कि रिडक्शन में, और इसी को अवकरण अपचयन या रिडक्शन कहते हैं। 22 नंबर में आइए, धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में, 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ढलवां लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें हो जाएगा 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा 3 से 5%, और पीटवां लोहा का पूछेगा तो 0.04 से 0.08%। नेक्स्ट है ये 24 नंबर क्वेश्चन में, 24 बोल रहा है कि गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज्यादा संवेदी होता है क्योंकि गैस। तो 24 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। नेक्स्ट है ये 25 नंबर में, 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है ये 26 नंबर में, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो 26 का सही हो जाएगा आंसर ए द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का। ठीक है, तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 27 नंबर में, 27 बोरा न्यूक्लियर त्रिज्या के अभिव्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होता है? तो 27 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फर्मी। फर्मी में ही व्यक्त करते हैं। ठीक है, और जबकि परमाणु की त्रिज्या की माप जो है उसको एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आइए, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो 28 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी जिनॉन। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में, 29 बोल रहा है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो 29 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी उनके अपने अपने तापमान पर, और तापांतर के कारण ही ऊष्मा का प्रभाव होता है। ऊष्मा हमेशा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर जाता है और कुछ समय बाद उन्हें समान ताप पर ले आती है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 30 में, 30 बोल रहा है वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। तो 30 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए अभिवहन।
31 नंबर आइए, निम्न में से कौन सी प्रघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो 31 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवीकरण। और प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है और ध्वनि आपका अनुदैर्घ्य तरंग होता है, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में आइए, 32 बोरा, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। तो 32 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ए प्लस बी, यानी कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होती हैं। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है। तो 33 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। 34 नंबर आइए, विद्युत चालकता का यूनिट क्या होता है? तो यहाँ के इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का पूछ रहा है, तो 34 के यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, मो। तो देखिए, ओम होता है OHM, ओम, ठीक है, और इसी को मो, MHO कर देता है, ठीक है, तो उल्टा हो जाता है, यानी कि 1/R कर देता है, ठीक है। तो यही आपका कंडक्टिविटी हो गया। तो इसका होता है फॉर्मूला 1/R, इसको बोलते हैं मो, MHO। 35 नंबर आइए, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा कौन सी है? तो 35 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में। 36, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 244 के तहत। नेक्स्ट आइए 37 नंबर, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 37 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल सदस्यों का 1/6। नेक्स्ट आइए 38 नंबर। 38 बोल रहा है कि भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया है? तो 38 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायपालिका शक्ति को। नेक्स्ट आइए 39 नंबर में। 39 बोल रहा है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा दी गई थी? तो 39 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, LM सिंघवी समिति के द्वारा, और ये 1986 में अनुशंसा किया गया था, ठीक है। और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज पद्धति को लागू करने का सुझाव दिया। और 40 नंबर क्वेश्चन आइए। 40 नंबर है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना। तो यहाँ सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, और सरकारिया आयोग का मुख्य कार्य केंद्र राज्य संबंधों की जांच करना था। नेक्स्ट है ये 41 नंबर में। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया। 40 क्वेश्चन बोला सरकारी आयोग का संबंध किसमें से है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध सुधार में से, ठीक है। और इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। वहीं आइए 41 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो 41 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। ये आपका मौलिक कर्तव्य इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 49 में वर्णित है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे कहते हैं। तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रश्नोत्तर काल। और दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को सरकार के कार्यों पर आलोचना और प्रत्यालोचना का समय मिलता है, और संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है ये 43 में, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 16। और अनुच्छेद 14 बोलता है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 बोलता है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। और अनुच्छेद 19 है स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 44 में।
क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि राज्यसभा के विषय में सही क्या है। तो 44 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 3, 4। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, ठीक है। और 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, और पूछ रहा है कि इसमें से कौन से सही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट मैंने, देखिए यहाँ पे जो 44 का जो क्वेश्चन है, आप क्राइटेरिया का बुक खरीदे होंगे तो उसमें सुधार कर लीजिएगा, थोड़ा सा गलत दे दिया गया है। देखिए, पहला जो बोल रहा है यह एक अस्थाई सदन है, तो राज्यसभा के बारे में ये सही है और इसकी अवधि 6 वर्ष है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दूसरा जो है पूछा, इसकी अवधि 6 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिखाया गया है कि ये मेंबर का बता रहा है या फिर राज्यसभा का। अगर राज्यसभा का यहाँ पे बोल रहा है कि इसकी अवधि 6 वर्ष है, तब तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा में जो चुनाते हैं एमपी सांसद होते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा के बारे में पूछ, ठीक है। तो ठीक है, एडिटोरिया के बुक में बहुत लोग इसको सही लेके चल रहे होंगे, लेकिन सॉरी, एडिटोरिया का बुक में सही दिया गया है, ठीक है ना। 1, 3 और 4 होगा। और 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है, एडिटोरिया के बुक में सही दिया गया है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन आइए, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1955 में। और 1976 में इसको संशोधन कर इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। नेक्स्ट आइए 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या स्थायी मितव्ययता समिति यानी कि कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमिटीज भी है। तो 46 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राक्कलन समिति। और इस समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं और टोटल सदस्य इसमें 30 सदस्य होते हैं और इन सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट आइए 47 नंबर। 47 बोरा पर्वतीय स्लोपो हिल स्लोप पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पट्टीदार खेती करके। और केपलर ने यह सॉरी 47 पूछ रहा है ना, तो 47 का यहाँ पे गलत हो गया, 47 का डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 47 का डी हो जाएगा, समोच्च रेखीय जुताई करके, ठीक है। तो पर्वतीय ढलान पर मृदा अपरदन के ढाल को काटकर सीढ़ीनुमा क्षेत्र बनाकर और समोच्च रेखीय जुताई यानी कि काउंटर प्लॉगिंग करके निम्नलिखित इसमें से अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। और सोपान कृषि के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है, परंतु समोच्च रेखीय विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट आइए 48 नंबर में। 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। तो 48 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, केपलर। केपलर ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। और निकोलस कोपरनिकस के द्वारा सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया गया, जिसमें यह बताया गया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है एवं ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट है ये 49 नंबर में। 49 नंबर बोल रहा है, हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यह पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में एक समान समय लेता है। नेक्स्ट आइए 50 नंबर में। 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो 50 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्सिको से। भूमध्य रेखा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है और भूमध्य रेखा कांगो, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील, सोमालिया, कोलंबिया तथा मालदीव आदि देशों से गुजरती है। 51 नंबर आइए, कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 51 का हो जाएगा ऑप्शन सी, बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्रों को, ठीक है। तो कंटूर को इंग्लिश में है, इसको हिंदी में बोलते हैं समोच्च रेखा, ठीक है। 52 नंबर आइए। 52 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन अनवीनीकरणीय ऊर्जा यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है।
तो 52 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से सभी जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत हैं। नेक्स्ट आइए 53 नंबर। 53 में यहाँ पे आपको मिलान करना है, ठीक है। तो 53 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि एक का 3 ग्रूम हिसानी का हो जाएगा लॉयस्क, ठीक है। तलचर का हो जाएगा बी का हो जाएगा, तलचर का आपका कोयला हो जाएगा, ठीक है। जादूगोड़ा का हो जाएगा यूरेनियम, ठीक है। और जावर का हो जाएगा सीसा। नेक्स्ट आइए 54 में। 54 बोल रहा है अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी कि सैडल पीक कहाँ स्थित है। तो 54 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी अंडमान में। और सैडल पीक यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। 55 नंबर आइए, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है। तो 55 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज और व्यास नदी से। और इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। यह पंजाब में व्यास तथा सतलज के संगम पर बने हरीके बैराज से निकाली गई है। इससे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्य लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट आइए 56 नंबर में। 56 में बोल रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। तो 56 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। और ये है 27.9%। उसके बाद फिर है अरुणाचल प्रदेश 26%। और बिहार का है 25.4%। और अगर न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य पूछेगा तो नागालैंड है, ठीक है। यह है 0.6%। नेक्स्ट आइए 57 में। प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो 57 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्बकाचार्य। और अद्वैतवाद का शंकराचार्य, द्वैतवाद का माधवाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद का बल्लभाचार्य हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 58 नंबर में। 58 बोल रहा है कि वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना आरंभ किया था। तो 58 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट आइए 59 में कि सुल्तान युग का अकबर था। तो 59 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक को। और फिरोज शाह तुगलक यह 1351 में दिल्ली का सल्तनत का सुल्तान बना और यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। नेक्स्ट आइए 60 नंबर। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता था। तो 60 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी, सेठी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का नामक बंधुओं ने की थी। और इस साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को सेठी कहा जाता था। 61 नंबर आइए। 61 बोल रहा है दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिसंबर 1911 में। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। और ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी विलियम मैरी के भारत आगमन पर स्वागत हेतु यह आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 62। 62 बोल रहा है असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो 62 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर अधिवेशन 1920 में। नेक्स्ट आइए 63 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी। तो 63 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 अक्टूबर 1940 को। और यह महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में किया गया था। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को मनोनीत किया एवं द्वितीय जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट आइए 64 नंबर में। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स ग्रांट को। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। और शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच को 1854 में लागू किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ये 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित। तो 65 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजराती में। नेक्स्ट आइए 66 नंबर। निम्न में से कौन सही सुमेलित है।
तो देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन देना शुरू कर दिया है। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हंटर कमीशन 1882। वहीं पे ली कमीशन 1923 हो जाएगा, स्ट्रैंची कमीशन 1878-80 हो जाएगा, और रेले कमीशन 1902 हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 67 में। 67 बोल रहा है, करम शाह तथा टीपू मीर ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन बी, पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया था, और यह विद्रोह 1813 से लेकर 1831 ईस्वी तक चला था, और इस विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र बंगाल था। नेक्स्ट आइए 68 नंबर, बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? तो 68 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1765 ईस्वी। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया तथा द्वैध शासन का अंत वारेन हेस्टिंग ने किया था, और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग रिपीट सुन करके कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 69 नंबर आइए, जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1941 को। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था, और 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर आक्रमण किया था, यानी कि परमाणु बम गिराया था। 70 नंबर में आइए। 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डगलस स्टुअर्ट को। और बुकर पुरस्कार 2020 डगलस स्टुअर्ट को उनके उपन्यास सुग्गी बेन के लिए दिया गया है, और डगलस स्टुअर्ट स्कॉटिश अमेरिकी फैशन डिजाइनर हैं। नेक्स्ट आइए 71 में। 71 बोरा निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है? तो स्वामित्व योजना की शुरुआत 71 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट आइए 72 नंबर क्वेश्चन में। 72 नंबर क्वेश्चन बोला, उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया है? तो 72 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रविशंकर प्रसाद। और इसका क्या कार्य है? तो इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, एनआरआई और भारतीय पर्यटकों को विदेशों में भारत सरकार की सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगा। 73 नंबर क्वेश्चन है ये, हाल ही में आंग रीता शेरपा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो 73 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्वतारोही थे। माउंट एवरेस्ट पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली नेपाल की प्रसिद्ध पर्वतारोही आंग रीता शेरपी का काठमांडू में निधन हो गया था। उन्हें हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता था। 74 में क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया गया? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरक्षा कवच। नेक्स्ट आइए 75 नंबर में। 75 बोल रहा है कि भारत के किस राज्य में कूट ने किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, एक मिनट रुक जाइए, इसे क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के किस राज्य में छात्रों को स्कूल ने किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट आइए 76 नंबर क्वेश्चन में। 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित किया है? तो 76 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी खड़गपुर ने। नेक्स्ट आइए 77 में, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिला जनपद के मशहूर मूर्तिकला टेराकोटा को जीआई टैग मिला है? तो 77 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखपुर। और टेराकोटा के कलाकार फूलदान, गणेश, हाथी, लैंप जैसी विभिन्न संरचनाएं बनाती हैं, और ये मिट्टी से बनाई जाती हैं, एक विशेष प्रकार की मिट्टी से। नेक्स्ट आइए 78 नंबर में। 78 बोल रहा है, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो 78 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। वृद्धि करने वाला क्षेत्र पूछ रहा है। ठीक है। और भारत में पहला वन रिपोर्ट 1987 ईस्वी में जारी किया गया था।
और भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जो वन रिपोर्ट जारी किया जाता है, यह रिपोर्ट 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट आइए 79 में एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये मैंने बता चुका था पहले भी क्वेश्चन, ऑप्शन बी हो जाएगा हांगझू, जो कि चीन में है। नेक्स्ट आइए 80 नंबर, कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो 80 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, जो हाल ही में चर्चा में रहा था। और यह फल रक्त में प्लेटलेट्स की कमी को पूरी करती है। नेक्स्ट आइए 81 नंबर, 81 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? तो 81 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी केरल में। और इसकी यह 3 बोगियों वाली छोटी ट्रेन है जो कि 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 82 नंबर आइए, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो 82 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए अंबाला में। और अंबाला कहाँ पे है? तो ये हरियाणा में है। नेक्स्ट आइए 83 नंबर में, 83 में बोला हाल ही में चर्चा में रहा सहतूत बांध भारत सरकार द्वारा किस देश में निर्माण करने की घोषणा की है? तो 83 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। नेक्स्ट आइए 84 में, पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 84 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम में। नेक्स्ट आइए 85 नंबर में, 85 नंबर बोल रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो 85 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी गधा। और नवनिर्मित राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है, ठीक है, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के ही उम्मीदवार थे। और डोनाल्ड ट्रंप थे, वो रिपब्लिकन पार्टी के थे। और कमला हैरिस जो कि भारतीय अफ्रीकी मूल की है, उनको उपराष्ट्रपति के पद पर वो विजयी घोषित हुए हैं। 86 नंबर आइए, हाल ही में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में। और यह पुल टिहरी झील पर स्थित है जिसकी लंबाई 725 मीटर है। नेक्स्ट आइए 87 में, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुनीत शर्मा। और ये अध्यक्ष जनवरी 2021 में सुनीत शर्मा बने हैं और इन्होंने वीके यादव का स्थान लिया है। नेक्स्ट आइए 88 नंबर, 88 बोल रहा है कि डेनिस सिमगल किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो 88 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी यूक्रेन के, जिसकी राजधानी कीव है। 89 आइए, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर 89 का ऑप्शन डी 43वां। और इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर सिंगापुर रहा है। और यह रिपोर्ट आईएमडी द्वारा जारी किया जाता है। 90 नंबर आइए, बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है? तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन बी प्रदीप श्रीवास्तव। नेक्स्ट आइए 91 नंबर, 91 नंबर बोल रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन ए 3 मई को। इसको याद कीजिएगा, ठीक है। और 2020 में इसका थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी ट्रेंडिंग में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जिनका भी नज़दीकी एग्जाम है वो लोग तो जरूर देख लें। नेक्स्ट आइए 92 नंबर में, 92 बोल रहा है कि 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं? तो 92 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी जीतन राम मांझी, जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया था। जबकि 17वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष फिर से विजय कुमार सिन्हा बने हैं। 93 नंबर आइए, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंबोडिया के साथ। नेक्स्ट आइए 94 में, 94 में बोल रहा है कि वज्जूभाई वाला वर्तमान में किस राज्य के गवर्नर हैं? तो 94 में हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बीएस येदियुरप्पा, जो कि बीजेपी के हैं। 95 नंबर आइए, नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल की पुरुष महिला को अपना प्रेस सचिव बनाने की घोषणा की है? तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन डी सबरीना सिंह को। नेक्स्ट 96 नंबर, 96 यहाँ पे बोल रहा है कि 4,000 रुपए के मूलधन पर 5% वर्ष, यहाँ पे मैथ है, ठीक है,
5 क्वेश्चन आपका मैथ्स है, इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। आंसर और सोल्यूशन आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही जाइए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल पे, कन्फ्यूजन 9.2.11 सर्च कीजिए और वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। और वैसे मैं इन सारे चीज़ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो 96 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 10 रुपये। 97 जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60%। 98 जो क्वेश्चन है 98 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी 114। ठीक है। और 99 जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 120 रुपये। और 100 नंबर और टेस्ट एडिटोरियल टेस्ट सीरीज 3 का आखिरी क्वेश्चन है ये, टेस्ट नंबर 3 का 100वां नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -b/c। ठीक है। तो इस तरह से करके ये मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ टेस्ट नंबर 3। ठीक है, एडिटोरिया का आपका ये कंप्लीट हो गया। तो अब आप लोग अगर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का टेस्ट सीरीज पाने के लिए आप इधर उधर ज़्यादा ना भटकना पड़े। ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग को बता दिया हूँ कि टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है और बहुत जल्द अब 67th BPSC का भी टेस्ट सीरीज शुरू किया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।